वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का बी हाइव का 6 चैप्टर का पार्ट 2। तो इस चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड। तो अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम Kalyanam ceremony, our family used to arrange booths with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramtirth, which was near our house. तो ये एक एनुअल टाइप का एनुअल सेरेमनी होती थी। श्री सीताराम कल्याणम ये एक उधर सेरेमनी होती थी। तो इसके जो पेरेंट्स या फिर आप कह सकते हो फैमिली जो है ना, यहाँ से बोट्स वगैरह जो चीज़ें हैं इन सबको अरेंज करती थी, जिसपे वो ये सारी जो लॉर्ड की जो टेम्पल्स के अंदर जो फ़ोटोज़ हैं, मूर्तियाँ हैं, ये सबको इस मैरिज साइट से वहाँ जहाँ पे इनका तीर्थ स्थान है वहाँ रख देती थी। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories for my mother and grandmother would tell the children in our family। अब जो इवेंट्स हुए थे रामायण में, आपने भी लॉकडाउन में रामायण तो देखी ही होगी, तो आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। वैसे ही जब रात में सब सोने का टाइम होता था ना, तो जो जितने भी बच्चे हैं उनकी फैमिली में उन सबको उनकी माँ और ग्रैंड मदर जो है वो रामायण की इंसिडेंट्स कहानियाँ सुना सुना के सुलाती थी। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class। अब जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, एलिमेंट्री स्कूल में था रामेश्वरम के, तो एक न्यू टीचर आई हमारी क्लास में। अब आप सोचो कि न्यू टीचर आई तो इसमें क्या खास बात है, चलिए देखते हैं। I used to wear a cap which was marked me as the Muslim and I always sat in the front row next to रामनंदा शास्त्री। तो हमेशा मैं एक टाइप की कैप पहनता था जिससे कि लोगों को पता चलता था कि मैं एक मुस्लिम था, और मैं हमेशा फ्रंट रो पे बैठता था रामानंदा के नेक्स्ट रो पे, ठीक है। हु वोर द, अब वो क्या पहनता था, स्कैर्ट थ्रेड। अब जो एक स्कैर्ट थ्रेड पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमच अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। अब जो न्यू टीचर है वो टॉलरेट नहीं कर सकती थी एक प्रिस्ट का बेटा एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठे। इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। अब उस न्यू टीचर के हिसाब से, उनके हिसाब से जो मैं था, हमें लास्ट बेंच पे बैठना पड़ गया क्योंकि वो देख नहीं सकती थी ऐसा होते हुए। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री। अब मुझे तो बहुत बुरा लगा और ऐसा ही रामानंदा शास्त्री को भी लगा। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row। अब वो मेरे को देख रहा था और बहुत ही सैड था, जैसे जिसकी वजह मैं क्योंकि शिफ्ट हो गया था ना नेक्स्ट रो पे, लास्ट रो पे। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। और उसका रोता हुआ वो शक्ल मेरे ऊपर एक लास्टिंग इम्प्रेशन डाल रहा था। After school we went home and told our respective parents about the incidents। अब स्कूल के बाद हम घर गए और अपने पेरेंट्स को बताया। Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal tolerance in the minds of innocent children। अब वो आते हैं और टीचर को बोलते हैं कि हम ये सारी चीज़ें नहीं होने देख सकते, ये सारी जो इनइक्वालिटी है, कम्युनल टॉलरेंस है, ये सब हम इन इनोसेंट बच्चों के माइंड में नहीं भर सकते। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द एजलिन। अब उन्होंने अपॉलॉजी देने को कहा कि अब आप टीचर जो है वो माफ़ी मांगे या फिर स्कूल को ही बंद कर दे। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। उसने सिर्फ रिग्रेट ही नहीं किया बल्कि उसको समझाया भी लक्ष्मण शास्त्री ने कि ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, वो कन्विंस भी हो गई। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social group। अब जो
जगह है ना स्पोर्ट्स सोसाइटी रामेश्वरम की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेग्रेशन हो रहा है। सेग्रेशन आपको पता होगा, आपने अपनी एसएसटी में भी पढ़ा होगा कि दो टाइप्स के कलर्स के बीच पे ये डिफरेंस होता था कि वो यहाँ नहीं जा सकते, ये इस कलर के तो यहाँ नहीं जा सकते। तो यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का, अलग टाइप का, सिर्फ कलर के लिए नहीं, यहाँ पे शायद जाति पाति का सेग्रेशन होता हो। However, my science teacher, Shiva Subramaniam Iyer, through an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. और जो मेरी साइंस की टीचर थी वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण तो थी, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव वाइफ थी, जो कि ये सारी रेबल को कुछ समझती नहीं थी। was something of a rebel, जो कि इन सारी रेबल के लिए कुछ कर सकती थी। He did his best to break the social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. और ये सारे, इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से ये जो सोशल बैरियर्स है ये सब ख़त्म हुए। He used to spread hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. अब वो कहते हैं, कलम, मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम इतना ज़्यादा पढ़ो, इतना ज़्यादा डेवलप हो, इतना ज़्यादा एजुकेटेड हो कि जो बिग सिटीज़ में एजुकेटेड लोग हैं ना, तुम उनको भी पार कर जाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो APJ अब्दुल कलाम नाम था उनका, यहाँ पे इसलिए वो उसकी मैडम से फिर कलाम ही कहते हैं। One day he invited me to his home for a meal. अब एक दिन उन्होंने मुझे मील के लिए बुलाया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. उन्होंने मुझे बुलाया तो, लेकिन अब वो एकदम हॉरिफाई हो गई कि एक मुस्लिम बॉय जो है वो इनवाइट किया गया है डाइन पे, और रिचुअली वो मेरे प्योर किचन में घुस गया है। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने मना कर दिया कि वो मुझे किचन में सर्व नहीं करेगी। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ। अब जो ये थे, ये उनके सर थे, आई थिंक सो, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, उन्होंने मना भी नहीं किया अपनी वाइफ को, नहीं उन्हें गुस्सा आया, बट इंस्टेड सर्व मी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सर्व कर दिया विथ हिज ओन हैंड एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे साइड में बैठ गए और मेरे साथ खाना खाने लग गए। हिज वाइफ वॉच अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी वाइफ जो है वो हमें देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर, क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। तो मैं सोच रहा था क्या उन्हें कोई डिफरेंस दिखा कि कैसे मैंने खाना खाया, कैसे मैंने पानी पिया, कैसे मैंने फ्लोर को साफ़ किया खाना खाने के बाद। When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. और जब मैं घर छोड़ के वहाँ से जा ही रहा था, खाना खा के जा ही रहा था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया डिनर के लिए अगले वीकेंड पे। Observing my hesitation, to told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hand. और उन्होंने जब ऐसा कहा तो उसकी वाइफ अपसेट तो हुई थी कि ये सब क्या हुआ। तब फिर उसके हस्बैंड जो अपसेट होकर उसे बता रहे थे, जब तुम्हें चेंज चाहिए होता है तो तुम्हें उसको कन्फ्रंट भी तो करना पड़ता है। तो फिर जब मैं अगले हफ्ते वहाँ गया तो उन्होंने मुझे अपने किचन में घुसवाने के बाद खाना दिया, किचन में घुस के मुझे खाना दिया अच्छे से। तो अब आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे हुआ। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. अब Second World War over हो गया, इंडिया का फ्रीडम अब imminent हो गया। Indians will build their own India. अब इंडियंस ने कहा कि हम अपना खुद का इंडिया बिल्ड करेंगे। डिक्लेयर्ड गांधी जी ने डिक्लेयर किया। The whole country was filled with an unprecedented optimism. अब जो ये पूरी कंट्री है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये unprecedented ऑप्टिज़म्स में भर गई है। ऑप्टिज़म्स क्या होता है, और ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा है इतना बड़ा है, मैम कैसे रीड करें, तो आप देख सकते हो अनप्रीसेडेंटेड, तो ये वर्ड ऐसे रीड हो सकता है। इसका क्या मतलब होता है, न्यू ऑप्टिज़म बन गया, मना करने का स्रोत बन गया। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramananthapuram. तब मैंने अपने फादर को कहा कि मैं रामेश्वरम छोड़ के कहीं और जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए, डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना चाहता हूँ, हेडक्वार्टर्स जहाँ पे है
तो मेरे फादर के लिए मैंने परमिशन पूछी कि आप क्या मानते हैं. ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, और उन्होंने कहा कि ठीक है सोचो अब्दुल. आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मुझे पता है कि तुम्हें जाना होगा बढ़ने के लिए. डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या सीगल जो है वो फ्लाई नहीं करती सन के आसपास अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, और अकेले बिना किसी नेस्ट के. ही क्वोटेड खालिल गिब्रान टू माई हेसिटेंट मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन. अब उन्होंने कोट किया कि जो तुम्हारे बच्चे हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं. दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, और वो अपने खुद के ही बच्चे हैं, अपनी लाइफ के बच्चे हैं पूरे ज़िंदगी भर. दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो आपके साथ तो आते हैं, आप में से तो आते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं आते. यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स, आपको उन्हें अपना प्यार देना चाहिए लेकिन अपनी सोच नहीं. फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, उनके पास खुद थाट्स होते हैं. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी, ये उन्होंने खुद ही लिखी है. ये विंग्स ऑफ फायर एक एक्सट्रैक्ट में से लिया गया है, और ये जो बुक है ये APJ अब्दुल कलाम की ही लिखी गई होगी शायद से, क्योंकि यहाँ पे राइटर का नाम हमें APJ अब्दुल कलाम दिया गया है. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है, और ये चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट. तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा. मेरे चैनल लर्न एट ईज़ दिव्यांका सिन्हा को कर दीजिए सब्सक्राइब. तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़.